नमस्कार एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। इन दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। शाहिद कपूर की फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को खूब जोर शोर के साथ प्रमोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची, जिसमें शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर ने शिरकत की। देखिए खास रिपोर्ट। में बन चुकी है और ये उसका रीमेक है। ये फिक्शनल फिल्म है, ये किसी के ऊपर ऐसा पर्सनली आधारित नहीं है जी। सर कंटिन्यूइंग विद दैट, ये मूवी जो जर्सी ओरिजिनल तेलुगु वर्जन है, ये इट्स अवेलेबल ऑन YouTube, दैट टू इन हिंदी जी। तो आपको चैलेंजिंग नहीं लगा दैट पीपल सवाल तो पूरा कर लो। तो आपका चैलेंजिंग है यार कि ऑलरेडी हिंदी में जब अवेलेबल है YouTube पे, तो पीपल वुड वेदर दे विल गो और नो। एक तो वो मैंने देखी है वो YouTube वाली, और वो अलग ही कुछ एडिट है। वो अलग फिल्म है, उसमें डबिंग भी कुछ अलग ही मूड। और इनफैक्ट मैंने डायरेक्टर से जब ये बात पूछी थी गौतम से, तो बहुत अपसेट हो गए। नो 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 नो, आई हैव सीन दैट फिल्म, आई डोंट नो व्हाट दे डिड विद द एडिटिंग ऑफ माय फिल्म, दे हैव मेड इट सम अदर फिल्म। तो एक्चुअली मेरी टीम भी एक दो लोग वो फिल्म देख चुके हैं, और उन सब से मैंने यही सवाल पूछा था कि यार क्या लगता है। और उन्होंने फिर तेलुगु फिल्म जब देखी ओरिजिनल, और फिर जब हमारी फिल्म बनी, तो वो एक्चुअली सब हंस के कह रहे थे कि उन्होंने तो कहानी को कुछ पता नहीं, कुछ अलग ही बना दिया है। हैविंग सेड दैट, जब मैंने कबीर सिंह भी की थी, तो लोगों ने ये सवाल मेरे लिए उस टाइम थोड़ा ज़्यादा स्कैरी था कि यार अगर ये लोग राइट हुए तो हमने तो गलत कर दिया टाइप्स। कि अर्जुन रेड्डी भी बहुत सारे हिंदी गोइंग ऑडियंस देख चुकी थी, और वो अमेज़ॉन पे थी, बहुत नेटफ्लिक्स पे थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। और सो लोगों ने कहा था कि यार ये तो देख चुके हैं लोग फिल्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ उतनी होती हैं यार, और जब आप एक नई फिल्म बनाते हो तो आपको उसको रीडिस्कवर करना होता है। कबीर सिंह में जब हम लोगों ने बनाई थी, तो हमने दिल्ली में बेस की, कैरेक्टर को थोड़ा सा वो पंजाबी एटीट्यूड दिया, और वर्ल्ड अलग क्रिएट की हमने। DU की एक अलग एक वाइब है, तो हमने वो क्रिएट की। और फिर बॉम्बे का एटमॉस्फेयर, बॉम्बे में डॉक्टर है। इस फिल्म में हम लोग थोड़ा और हार्डकोर पंजाब, हार्टलैंड के अंदर गए हैं। फिल्म हमने चंडीगढ़ में बेस की है, और फिल्म में प्रॉपर पंजाबी भी बोली जा रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी में रखा है। समझ सकते हैं आप, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत प्योर लैंग्वेज को यूज़ किया है। और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है हमने इस फिल्म के लिए, वो ओरिजिनल फिल्म से बहुत अलग है। तो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मोहाली स्टेडियम का बैकड्रॉप हमने यूज़ किया है। इनफैक्ट लड़की उसमें तेलुगु है, विद्या का कैरेक्टर वो तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही है। मैं पंजाबी लड़का हूँ, और कॉलेज में हमें प्यार हो जाता है, और फिर उसके बाद शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है। तो मुझे इस चीज़ से कभी डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक फ्रेश नज़रिए से बनाएंगे, तो ऑडियंस उसको बहुत फ्रेश वे में अब्जॉर्व करती है। और ऑडियंस भी बहुत अलग है। जो लोग डब्ड हिंदी फिल्में यूट्यूब पर देखते हैं, वो ऑडियंस थिएटर में शायद नहीं आती एक्चुअली। ये बहुत अलग, बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जब कबीर सिंह भी हमने रिलीज़ की, तो इट डिड सो वेल, देयर वर इनफ पीपल। कई ऐसे लोग थे जिनको ओरिजिनल फिल्म अच्छी लगी थी, तो वो क्रिटिकली देखना चाहते थे कि अब हम इनकी बैंड बजाएंगे कि इन्होंने तो अच्छी ख़राब कर दी, क्यों बनाई ये पिक्चर। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना था फिल्म के बारे में कि यार ये फिल्म है, और अच्छा अब ये हिंदी में बन रही है तो देखते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना ही नहीं था, तो उनको लगा कि एक फ्रेश फिल्म है। तो दीज थिंग्स डोंट मैटर सो मच। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत इमोशनल फिल्म है। इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, और जो ये कहती है, एक्चुअली मैंने जब ये ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे लगा ये कहानी मैं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी ही इस फिल्म का हीरो है। और जो इमोशंस हैं इस फिल्म के, वो हम सब के लिए यूनिवर्सल इमोशंस हैं। फैमिली का इमोशन है, और बाप बेटे का इमोशन है, और एक अंडरडॉग का इमोशन है जो अपने 20s में लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, तो उसके अंदर की आग जो है चाहता है वो कि 30s में वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने बेटे के सामने लोग बेटा उसको इज्जत से देखे, प्यार से देखे। तो आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है, और हमने कोशिश की है फ्रेश बनाने की। और जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे देखी है, वो एडिट अलग था ब्रो, वो फिल्म चेंज कर दी है। ये वाली आके देख लो, ये अलग है जी। विद्या का किरदार निभा रही हूँ। ये लड़की हैदराबाद से है, जो तेलुगु बोलती है, और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रही है।
तो विद्या ने ये सीखा है कि चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस आए, चाहे उनको सपोर्ट मिले या ना मिले, वो अपने घर को चलाएंगी और किस तरह से वो बहुत ही सोच संभल के, या शी इज़ अ प्रैक्टिकल वुमन, शी इज़ समबडी हु इज़ जिनको आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी झलक उनमें दिखाई देगी। बहुत प्यार करती है अर्जुन तलवार से, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस के वजह से क्यों वो साथ नहीं दे पाती या देती है, वो आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर प्ले करके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में कोई ऐसे वो एक इंसान ज़रूर होता है जो आपको हमेशा पुश करता है। इस फिल्म में किट्टू है जो अपने पापा को पुश करता है, और एक चीज़ जो मैंने सीखी इस फिल्म में वो ये है कि बाबू मोशा है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। Shahid, now the question is that in order to get into the skin of character, so what all you have to do the process? I mean, one definitely might be the lot of skin yeah. treatment. No, that emotional aspect, okay, the emotional journey of the cricketer and the technicalities. If you can get. Yeah, of course. सबसे पहले तो फिल्म क्योंकि हमने चंडीगढ़ में बेस की है, so we wanted to get the cultural milieu right. जैसा मैंने कहा फिल्म में काफ़ी पंजाबी है और हम चाहते थे कि बहुत ऑथेंटिक लगे, क्योंकि 1990s में एक फैमिली है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है और ये एक्स पंजाबी क्रिकेटर है, तो वी वांटेड टू गेट दैट एटमॉस्फेयर राइट। तो काफ़ी काम किया लैंग्वेज पे, डायलेक्ट पे। उसके बाद क्रिकेट पे मैंने कुछ 8-9 महीने अपनी ज़िंदगी के क्रिकेट प्रैक्टिस की, 5-6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले, फिर बीच में कोविड की वेव आ गई थी तो फिर से खेलना पड़ा, बिकॉज क्रिकेट में रवानगी होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट कीप प्रैक्टिसिंग यू लूज दैट flow, so I practiced another 3 months, and of course there are two very distinct looks in this film. One Arjun, who is the older 36-year-old man with a 7-year-old son and a wife, and one Arjun who's in college, who doesn't give a damn about anything, and he's madly in love with Vidya, and he's a successful sports guy. So two very distinct looks, and of course everything else is right here and right here, so that is difficult to explain. शायद आपने कबीर सिंह में रोल जो है कि काफ़ी अटेंशनल हो किया था, तो लग रहा है इसमें हमने जैसे इसमें थोड़ा ट्रेलर देखा तो इसमें लगा कि क्या इस तरह से मतलब रोल जो आपने किया क्या सेम ही है या कुछ थोड़ा डिफरेंस है? क्या इसमें किसी तरह से कि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा किसी भी सीन में? तो थोड़ा जानना चाहते। पहला पार्ट आपके सवाल का ये है कि दोनों सेम है क्या? ट्रेलर में देखा सर, आप 2.5 घंटे पिक्चर को मौका दीजिए, और मुझे तो ऐसे लगता है कि कबीर और अर्जुन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शक्ल वही है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वो झलक दिखती है, बट हाँ इंटेंसिटी दोनों के अंदर है। कबीर के अंदर एक अलग तरीके की थी, इनके अंदर अलग तरीके की है, और हाँ अदर देन दैट मुझे बिल्कुल सिमिलैरिटी दोनों में नहीं लगती। और मुश्किल तब लगती है जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मुझे एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे मुश्किल चीज़ें एक्टिंग में करना बहुत अच्छा लगता है। और वापस घर जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार आज कुछ कमाया मैंने, कुछ नया सीखा, शायद कुछ कमाया। तो मैं मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। हाँ ज़रूर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन आई लव दिस, तो नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। क्या कभी नेक्स्ट पूछने दो। हेलो, मेरा सवाल आपसे रहेगा शाहिद कि आपने अपने फादर के साथ ये दूसरी मूवी करी है और एज अ सन आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है इन लाइफ में, बट आपका ऐसा क्या आपने इनवाइट किया है इस मूवी के लिए सर से, अपने कुछ एक्टिंग के लिए अपनी क्या आपने इनवाइट किया है? डैड की पंजाबी ना बहुत कैंट है और मेरी नहीं है, तो मैं ना उनको पंजाबी बोलते हुए देखते रहता था पूरे टाइम। मैं सेट पे भी उनसे कहता था डैड आप, और थे भी चंडीगढ़ में, तो कई बार ना मैं लोगों को भेज देता था, जो लोकल टीम थी वो ज़्यादातर पंजाबी में बात करते थे। मैं कर लेता हूँ, बट मैं मतलब वो लुधियाना की पैदाइश है तो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम परफेक्ट है, तो मैं उनको भेज के ना उनसे बोलता था थोड़ा डैड से पंजाबी में बात करो। मैं सुनते रहता था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डैड की इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली और इस फिल्म के लिए मुझे लगा इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, कि मैं उनकी पंजाबी, और क्या होता है एज एन एक्टर आप सुनते रहते हो तो वो बैठ जाती है मन में। अगर आप, जैसे हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम
इंटीरियर पोर्शंस भी जो हैं इस फिल्म के वो हमने पंजाब में ही शूट किए, और वो एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड मोर मनी टू डू दैट, क्योंकि आपको पूरा यूनिट यहाँ लेकर आना पड़ता है. बट आई डोंट नो हाउ मच यू न्यू अबाउट दिस, बट वी डिसाइडेड दैट बिकॉज जब आप उस एटमोसफियर में रहते हो तो एक रोज़ सुन के ना वो फेमिलियरिटी आ जाती है, वो कंफर्ट आ जाता है. सो ये डैड से भी सीखा मैंने, और यहाँ वक्त बिताने का मौका मिला नॉर्थ में, स्पेशली पंजाब में, उससे भी बहुत फर्क मिली. तो आपने देखा कि इस इवेंट में शाहिद और मृणाल ने मीडिया से अपनी फिल्म को लेकर बात की. जर्सी साउथ की इसी नाम से बनी फिल्म का हिंदी रीमेक है. इस फिल्म में एक क्रिकेटर के संघर्ष को दिखाया गया है. फिल्म में शाहिद राजनीति के कारण क्रिकेट छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी नौकरी चली जाती है, फिर किस तरह से उनका बेटा क्रिकेट में उन्हें वापसी करने को कहता है. यह फिल्म उसी पर आधारित है. बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें. हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें.